नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको अधिक मास की चौथ माता की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय, गणेश भगवान जी की जय। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी और अपने बेटे के लिए 12 महीनों के चौथ का व्रत करती थी। बेटा लकड़ी लेकर आता और दोनों माँ बेटे उन लकड़ी को बेचकर अपना गुजारा कर रहे थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ी के गड्ढे में से 4 लकड़ी निकाल कर रख लेती थी और चौथ के दिन बेटे से छुप कर बेचकर सामान लाती और 5 पुए बनाती थी। एक पुआ गणेश भगवान को, एक चौथ माता को चढ़ाती थी, एक ब्राह्मण को और एक अपने बेटे को खिलाती थी और एक पुआ खुद खा लेती थी। एक चौथ के दिन बेटा अपने पड़ोसन के घर गया। वो पुआ बना रही थी। जब उसने पूछा आज क्या है जो पुआ बना रही हो, तब वह बोली मैं तो आज ही बना रही हूँ, पर तुम्हारी माँ तो हर चौथ को पुए बनाती है। तब बेटा अपने माँ से जाकर पूछा, माँ तू रोज़ पुए बनाती है, मैं तो इतनी मेहनत से कमाता हूँ। बुढ़िया माई बोली, मैं चौथ माता का व्रत रखती हूँ इसीलिए पुए बनाती हूँ। बेटा बोला, माँ या तो तू मुझे रख ले या तो चौथ माता के साथ रह जा। माँ बोली, बेटा मैं तो तेरे लिए ही चौथ माता का व्रत रखती हूँ इसीलिए मैं तुझे छोड़ सकती हूँ, पर चौथ माता को नहीं। जब बेटा घर से जाने लगा तब बुढ़िया माई बोली, बेटा तू जा ही रहा है तो यह चौथ माता के आके लेते जा। जहाँ संकट आए वहाँ चौथ माता का नाम लेना, वह संकट दूर हो जाएगा। बेटा ने सोचा बात झूठी है लेकिन ले लेता हूँ, इसे ले चलने में क्या बुराई है। वह जाने लगा। थोड़ी ही दूर पहुँचा तो उसने देखा कि खून की नदी बह रही है, वहीं सीधे रास्ते नहीं मिल रहा है। उसने आँख पूर कर बोला, चौथ माता अगर तू सच्ची है तो रास्ता हो जाए। ऐसा कहते ही झट से रास्ता मिल गया। वह आगे चल गया। जाते जाते एक राजा की नगरी में पहुंचा। वहाँ का राजा रोजाना एक आदमी की बलि देता था। वह एक बुढ़िया माई के पास गया तो बुढ़िया माई रोती मिली और पुए बनाती जा रही थी। लड़की ने बुढ़िया माई से पूछा कि बुढ़िया माई तू क्यों रो रही है। तो बुढ़िया माई ने जवाब दिया कि मेरा एक ही बेटा है जिसकी कल राजा बलि देने वाला है, मैं उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वो बोला, बुढ़िया माई अपने बेटे की जगह मुझे पुआ खिला दो तो मैं उसकी जगह बलि चढ़ जाऊंगा। बुढ़िया माई ने कहा, मैं दूसरे के पुत्र को कैसे भेज सकती हूँ, लेकिन वह नहीं माना तो बुढ़िया माई ने उसको पुए खिला दिए। अगले दिन जब राजा का संदेश आया तो बुढ़िया माई ने सोचा कि मैं कैसे दूसरे के बेटे को बलि चढ़ने के लिए भेज सकती हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। लेकिन बाहर की आवाज़ सुनकर वह बाहर आ गया और राजा के आदमियों के साथ चला गया। वहाँ मटकी बनाने वाले आव बना था। वहाँ उन सब ने मिलकर उस आदमी को आव में डाल दिया। वह आंखें पूर कर आव में बैठ गया और एक ही दिन में आव पक गया और मिट्टी के घड़े सोने चांदी के बन गए। वहाँ एक जमींदारनी झाड़ू लगा रही थी। जब झाड़ू से एक कंकड़ उछलकर उन बर्तनों से जा टकराया, तब जमींदारनी ने राजा को जाकर बताया कि आपका आव तो पक गया है। तब राजा ने सोचा कि आव तो 8 दिन में पकता है, आज एक ही दिन में कैसे पक गया। जब राजा जाकर देखा तो वहाँ पर तो मिट्टी के बर्तन की जगह हीरे मोती से भरा घड़ा कलश हो गया है। अंदर से आवाज़ आई कि धीरे से उतारो, अंदर आदमी है। आवाज़ को सुनकर राजा के आदमी डर गए।
कि अंदर कौन सा भूत प्रेत आ गया है। वह बोला, डरो मत, मैं सिर्फ एक आदमी हूँ जिसको तुमने अंदर चुना था। उन्होंने देखा तो अंदर हरे हरे ज्वार उग रहे थे। राजा ने पूछा कि तू अंदर जीवित कैसे बच गया। तब उसने बताया कि मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है। जब मैं घर से निकला तब मेरी माँ ने आंखें दिया था, मैं उन्हीं को पूर कर बैठ गया और चौथ माता के कारण ही बच गया। राजा ने अपनी बेटी की शादी उस लड़के के साथ कर दी और बहुत सा धन दौलत देकर विदा कर दिया। बुढ़िया माई का बेटा अपनी पत्नी के साथ घर आ गया और अपनी माँ से माफ़ी मांग ली। तो प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय, गणेश भगवान जी की जय। एक सेठ सेठानी थे, उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज़ पूछती कि बहू आज क्या बनाया, क्या खाया। बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाया जाए, फिर देखे कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा ठंडू बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो न हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा तुम रोज़ ठंडो बासी खाती हो, ऐसा क्यों कहती हो, जबकि अपने सब तो एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली हम जो खा रहे हैं वो आपके बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताज़ा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा माँ मैं एक बड़े शहर में कमाने जा रहा हूँ। माँ बोली बेटा अपने पास इतना धन है कि खाए नहीं लुटेगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा मैं जब तक कमा कर बहुत सा धन लेकर न आऊँ तुम चूल्हे की आग को बुझने मत देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो बहू मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति संकट में तो नहीं आन पड़े। जल्दी से पड़ोसन में आग लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा विचार करके पड़ोसन में गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा आप यह व्रत क्यों करती हैं, इससे करने से क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा चौथ माता के व्रत को करने से अन्य लक्ष्मी मिलती हैं और अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा सो रहा है या जाग रहा है, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पगलिया बना के बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फैल कर बैठा था और कहने लगा आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आय पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी चिंता कर रही है, उससे मिलकर ज़रूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा तुम शपथ पूर्वक कर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूँगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुँचा। वहाँ सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करने उदास होकर बैठ
बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 सीढ़ी धोई। पहली सीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी गलीचा और 7वीं सीढ़ी पर दूध का कटोरा भर कर रख दिया। इस प्रकार वह 7 सीढ़ी को सजा कर बैठ गई। आधी रात होते ही आकर पेटी चढ़ने लगा। पहली सीढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया है, पर वचनों से बंध कर आया हूँ, सो डसूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार 7 पेटियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर। कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ ने उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पेटियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबरा गई। प्राचीन समय में एक नगर था। उस नगर के राजा का एक बहुत बड़ा आवा था। उस आवे को संभालने का काम एक अनुभवी कुम्हार करता था। एक बार बहुत समय राजा का आव पक नहीं पा रहा था। कुम्हार ने जाकर राजा को यह समाचार सुनाया तो राजा ने कुम्हार से उसका कारण बताने के लिए कहा। कुम्हार के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने इसका यथोचित कारण बता पाने में अपनी असमर्थता बतलाई। राजा ने अपने मंत्रियों की बैठक बुलाई और उनसे आवा नहीं पकने की समस्या के निवारण का उपाय तलाशने के लिए कहा। वहाँ उपस्थित सभी सभासदों में से राजपुरोहितों ने राजा को कहा, हे महाराज, इस आवे को पकाने के लिए हमें हर माह एक नरबलि देनी होगी। राजपुरोहितों की बात सुनकर सभी अचंभित हो गए और उन्होंने कहा कि हर माह बलि के लिए मनुष्य कहाँ से लाएंगे। तब उन्होंने यह तय किया कि हर माह नगर के एक परिवार से एक पुरुष को बलि के लिए आना होगा। तब से हर माह बलि के लिए एक पुरुष को चुना जाता। उसी नगर में एक बुढ़िया अपने इकलौते पुत्र के साथ रहती थी। उसके जीवन का एकमात्र सहारा उसका पुत्र था। वह हर माह अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए चौथ माता का व्रत करती थी। एक बार संकट चौथ का दिन था। राजा के संदेशवाहक उस बुढ़िया माई के पास आए और उसे बतलाए कि इस माह नरबलि के लिए उसे अपने परिवार से एक पुरुष को भेजना होगा। यह सुनकर वह बुढ़िया शोक के सागर में डूब गई। उसने दुखी मन से चौथ माता का व्रत एवं पूजन पूर्ण किया और माता से अपने पुत्र की रक्षा की कामना की।
राजा के सिपाही नियमित समय पर उस बुढ़िया माई के पुत्र को लेने के लिए आए। उस बुढ़िया माई ने अपने पुत्र को पूजा की सुपारी और दूब देकर कहा कि जब तू उस आवे में बैठे तब चौथ माता का ध्यान करके उसे अपने हाथ में रख कर माता तेरी रक्षा करेंगी। दुखी मन से बुढ़िया ने अपने पुत्र को विदा किया। उस लड़के को कुम्हार के आवे में बिठाया गया। तब उसने चौथ माता का ध्यान करके जैसे उसकी माँ ने कहा था वैसा ही किया। देखते ही देखते कुम्हार का आवा पक गया और उस बुढ़िया माई का पुत्र सुरक्षित रहा। जब कुम्हार ने यह देखा तो वह आश्चर्य से भर गया। उसे राजपुरोहितों और राजा को इस घटना से अवगत कराया। उस लड़के को सुरक्षित देखकर सबको आश्चर्य हुआ। जब सबने उससे पूछा कि तुम सुरक्षित कैसे बचे, तो उस लड़के ने बताया कि मेरी माँ ने मेरी दीर्घ आयु के लिए संकट चौथ का व्रत किया था। चौथ माता की कृपा से ही मैं आज जीवित हूँ। यह देखकर राजा ने पूरे नगर में सबको चौथ माता के व्रत का महात्म बताने का आदेश दिया। उसके बाद से उस नगर में नरबलि देना भी बंद कर दिया गया और हर घर में चौथ माता का पूजा और व्रत होने लगे। चौथ माता की महिमा अपार है। वह सदा ही अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। तो प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय।